हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने के लिए एक बैच हम स्टार्ट करेंगे। तो वही बैच आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। और जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो के 100 लाइक्स कर देना, 100 लाइक्स कर देना, बट आप लोगों ने 100 लाइक्स नहीं किए। मैं फिर भी आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैच लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइक्स तो होते रहेंगे लेकिन आपकी पढ़ाई जो है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कोर्स रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, मेरा नाम है सुनील जांगड़ा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। किसी भी अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेरी चाहते हो, कोई भी मतलब नोट्स चाहते हैं, स्पेशली नोट्स के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कलर्ड हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिलते रहते हैं, ठीक है। और बाकी क्वेरीज के लिए आप इंस्टा पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इन द एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई। इस तरह से रोज वीडियो आएंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। और जितना ज्यादा लाइक एंड शेयर करोगे उतना जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम करेंगे फिजिक्स को बड़े इजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बैच को। हमने स्टार्ट किया ये प्रीवियस ईयर सीबीएसई क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, और इसकी ये पहली क्लास है। ये क्या है भाई, इसकी पहली क्लास है, ठीक है। और इस बैच का नाम होगा भाई रैपिड रिवीजन बैच। रैपिड रिवीजन बैच होगा, ठीक है, इसका नाम। तो जब भी मैं रैपिड रिवीजन बैच नाम लूंगा तो उसमें क्या करते हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब बीच में हम जब एमसीक्यू भी करेंगे तो वो भी इसी बैच के अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कर देना वीडियोस को। तो चैप्टर फर्स्ट जो है भाई उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसके एमसीक्यू नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और आई थिंक कल या परसों तक ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे दिया हुआ आपको टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग balls A and B have charges minus q and plus 3q। दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं आपके पास। मैं बना देता हूं। ये A बॉल है, ये आपकी B बॉल है भाई, ठीक है। इस पे चार्ज जो है वो है माइनस क्यू, और इस पे चार्ज जो है वो है प्लस 3q, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। क्या करा जाता है, इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, मतलब इनको इस तरह से जोड़ा जाता है, ठीक है। और फिर से क्या कर दिया जाता है भाई, सेपरेट कर दिया जाता है। फिर से क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। और वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन देम। बात करें इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया 2019 में, ठीक है, रिसेंटली ही आया था ये। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए जब इन्होंने इस स्फेयर को दोनों को जोड़ा, जब इन दोनों स्फेयर्स को इन्होंने जोड़ा तो क्या होगा, यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा, मतलब वो हम फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज ऑन ईच स्फेयर, टोटल चार्ज ऑन ईच स्फेयर वो कैसा होगा। देखिए एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस 3q। हमने पढ़ा था चार्जिंग मेथड्स में कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक में जब ज्यादा होता है एक में कम होता है, और जब वो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो चार्ज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इक्वली मतलब इनको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये कितना हो गया अभी आपके पास, 2q डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया q। कितना आ गया q, मतलब दोनों स्फेयर्स, एक स्फेयर आपके पास a, एक स्फेयर आपके पास b, इस पे भी प्लस है और इस पे भी प्लस है। इस पे चार्ज आ गया q और इस पे चार्ज आ गया q भाई, ठीक है। तो दोनों पे कैसा चार्ज है, दोनों पे प्लस q चार्ज है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी, यहाँ पे जो फोर्स होगी, इन्होंने बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। तो जो नेचर होगा वो कैसा होगा, मैंने एक चीज बताई थी आपको, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब चार्ज लाइक होते हैं तो वो लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्ज वो एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार्ज कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। कैसी पावर होगी, और सॉरी कैसी फोर्स होगी भाई, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। देखिए जितने कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं आता उसके लिए प्लेलिस्ट का लिंक है इस चैप्टर की,
तो डिस्क्रिप्शन में वहां से जो है उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सारी वीडियोस को देख लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास। एक मिनट भाई, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, येलो कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास टू बॉल्स हैं, टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब दो बॉल्स हैं आपके पास, ये एक बॉल है और ये एक दूसरी बॉल है। इन दोनों पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पे भी प्लस क्यू है और इस पे भी प्लस क्यू है आपके पास। ठीक है, कूलम्स आर चार्ज, बॉल्स आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। इन दोनों को किसी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से जो है सस्पेंड किया हुआ है, मतलब इस तरह से लटकाया हुआ है। ठीक है, वो इंसुलेटिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक बॉल है आपके पास ए, जिस पे चार्ज है प्लस का क्यू, और ये आपके पास है एक बॉडी दूसरी बॉल जिसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस क्यू, जिसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस क्यू। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी जब इन दोनों के बीच में कोई हम एक प्लास्टिक शीट को इंसर्ट कर देंगे। जब इन दोनों के बीच में हम एक प्लास्टिक शीट को इंसर्ट कर देंगे, फर्स्टली हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि जब इन दोनों बॉल्स के बीच में वैक्यूम है, फर्स्टली हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं कि जब इन दोनों बॉल्स के बीच में वैक्यूम है और ये किसी डिस्टेंस r पर हैं, तो फोर्स आप लिख सकते हो कैसे, k q q1 q2 लिखेंगे तो यहाँ पे स्केयर आ जाएगा और डिस्टेंस का स्केयर। ठीक है, तो ये है फॉर वैक्यूम। किसके लिए है भाई, ये वैक्यूम के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। इसी तरह से जब हमने शीट इंसर्ट करा दी, शीट इंसर्ट कराने का मतलब कि अब जो F होगा, वो नया फोर्स जो होगा वो हमारी जो वैक्यूम की फोर्स थी, वैक्यूम की जो फोर्स थी उसको k टाइम्स डिक्रीज कर देगा। ये सब कॉन्सेप्ट हमने किए हुए हैं। कैसे, देखिए F डैश इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और साथ में क्या है q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से k को अलग कर लूं तो आपके पास क्या बचेगा, q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो दैट इज द फोर्स फॉर वैक्यूम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एफ नॉट बाय के आ गया, मतलब जो आपकी फोर्स है वैक्यूम में वो के टाइम्स, मतलब उसके नीचे के आ रहा है, और जो के की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है 1 से फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर्स के लिए ये वैल्यू जो होती है वो के से बड़ी होती है भाई। कैसी होती है, के से बड़ी होती है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है क्या, कि इसलिए यहाँ पे जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी भाई, वो डिक्रीज होगी। नए वाली फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये नए वाली फोर्स आ गई आपके पास डिक्रीज। तो आई थिंक सबको क्वेश्चन जो है वो, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए बड़े अच्छे ढंग से। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है भाई, ये आया हुआ था ऑल इंडिया 2014 के अंदर, वो क्वेश्चन था 2019 का, ये है ऑल इंडिया 2014 का क्वेश्चन। किसी भी प्रीवियस ईयर 10 ईयर की बुक आप यूज कर सकते हो, काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एमटीजी की बुक अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी नए वाली नहीं आई है, तो अभी जितनी मेरे पास है, मतलब जहां तक का डाटा अवेलेबल है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे क्या बोला है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स F वर्सेस 1/r स्क्वायर वेयर r इज द डिस्टेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोला इसने कि आपको एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ किस किस के बीच में, फोर्स एंड 1/r स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसको। कैसे बनाएंगे अभी देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इस तरह से, और साथ में भी यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स। तो ये रहा इस तरह से। ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई पॉजिटिव एक्सिस, और ये है वाई का माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बताया कि वाई एक्सिस में जा रहा है हमारा एफ, क्या जा रहा है, एफ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारा जा रहा है क्या, आर, 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज को समझ लीजिए भाई, जब 1/r स्क्वायर लिखा है मैंने, तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू है, डिस्टेंस की वैल्यू है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये चीज याद रखना,
क्या है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मान लीजिए वैल्यू है आपकी r इज इक्वल टू 2, कितना है, r इज इक्वल टू 2, तो 1/r² कितना होगा 4, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 0.25, ठीक है, होगा 0.25। इसके बाद जब आप इसको मतलब नेक्स्ट आपकी वैल्यू हुई r इज इक्वल टू 3, तो 1/9, तो मतलब आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आपकी r की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो दोनों ही केस में क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक दिया 1 और एक दिया 2, ठीक है, ये रहा, अभी देखिए ये रहा 1 एंड 2 माइक्रोकूलम। तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 1 है इसका एक्स एक्सिस पर और 2 ये रहा, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये है 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसी तरह से दूसरा ग्राफ आप ड्रॉ करोगे 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम के लिए, तो वो आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो माइनस में है तो वो एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये ग्राफ जो आपको मिला है, ये ग्राफ जो आपको मिला, सिंपली ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे मैथमेटिक्स के रूल से। अब आपको बताना है कि फोर्स कैसी है। यहाँ पे देखिए दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे दोनों चार्ज कैसे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ये होगी कैसी, रिपल्सिव फोर्स, और ये होगी कैसी, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब ध्यान दे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो फोर्स चार्जेस के बीच में इंक्रीज होगी, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने करना था। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा आपसे, सबसे पहले पूछा ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक field lines when a point charge plus q is kept near an uncharged conducting plate। देखिए क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। क्या है आपके पास, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये रहा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। और इसके पास इन्होंने एक शीट रख दी, ये शीट रख दी। थोड़ी सी ड्राइंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है बट आप समझ जाइएगा। और ये शीट कैसी है भाई, अनचार्ज है। कैसी है ये शीट, अनचार्ज शीट है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। चलिए, तो देखिए प्लस से फील्ड कैसे होता है, मैंने कई बार बताया भाई, प्लस से जो फील्ड होता है वो कैसा होता है, आउट में होता है। आउट मतलब रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। फर्स्टली कि ये है एक चार्ज और ये है एक अनचार्ज बॉडी, तो इसके नियर फेस पे ड्यू टू इंडक्शन क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव से चार्ज कैसा होता है भाई, बाहर निकलता है, फील्ड कैसा होता है, निकलता है। तो ये निकल के यहाँ गया, ठीक है, फिर जा रहा है, फिर से जा रहा है, ठीक है, फिर से ये जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव पर ही जा रहा है। तो वो ड्राइंग में थोड़ा सा दिक्कत है बस। और ये इस तरह से भाई जो चार्ज है वो हर एक डायरेक्शन में फील्ड अपना फैलाता रहेगा। तो उन्होंने सिंपली बोला था कि क्या करना आपको, एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, इसकी वजह से फील्ड बनानी है, फील्ड लाइंस बनानी है। जब आप यहाँ पे क्या रखा हो, एक अनचार्ज प्लेट हमने रखी हो, शीट हमने रखी हो, ठीक है, इस तरह से। तो ये था फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। और ये दिल्ली 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, दिल्ली 2019 के अंदर ये रहा भाई। और नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट ये ए पार्ट था आपका, नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में समझिए क्या है भाई, बी पार्ट है व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बताइए, देखिए जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक प्लस से चलती हैं और नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, ठीक है। मैं इसको डिफरेंट कलर से आपको शो कर देता हूं। देखिए पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव पे एंटर, पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव पे एंटर, पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव पे एंटर। इस तरह से आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ट्रेवल करती है। तो इस तरह से आपने ये बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि ये क्लोज
लूप क्यों नहीं बनाती। वैसे तो आपके सामने ही है रीजन कि क्यों नहीं बनाती, कि ये पॉजिटिव से चलती हैं, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिंपल तरीके से हमने ये भी बता दिया इसको कि ये नेगेटिव चार्ज पे फिनिश हो जाती हैं। दूसरी बड़ी बात कि इसका आंसर क्या होगा, प्रॉपर आंसर आप बोल सकते हो ड्यू टू दी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ due to the conservative nature of electric field lines। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका सेकंड का क्वेश्चन हो गया आपके पास। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेता हूँ, ये तीसरा पार्ट हम करेंगे। एक लाइन जा रही है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक लाइन जा रही है इस तरह से। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करके। मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इस डायरेक्शन में, और इधर से चाहिए इस पॉइंट पे, तो इसी लाइन की वजह से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा टेंजेंट। ठीक है, सॉरी ये टेंजेंट यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही पॉइंट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन मिल रही है, एक ये और एक ये मिल रही है। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन मिल रही है एक पॉइंट से दो मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर, और इससे पहले वाला जो पार्ट था वो 2014 में और 2012 कंपार्टमेंट में भी आया था। ठीक है, और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface नॉर्मली। ये सिंपल लैंग्वेज लिखिए कि नॉर्मली किसी एक सरफेस में से, मान लीजिए एक सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली पास कर रही हैं, उसे बोला जाता है क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। और ये प्रोडक्ट होता है E इंटू एस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो F बाय Q होता है। तो यूनिट बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या, न्यूटन, नीचे आएगा क्या, कूलम, और साथ में यहाँ क्या है, एरिया। तो एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास क्या, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या है, SI यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर 3 into 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट्स हेल्ड नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ध्यान दें, यहाँ पे आपके पास ये x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ठीक है, x y एंड z एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना दिया। वो स्क्वायर कैसा है, वो इस तरह से है, देखिए ऐसे है। ठीक है, वो मतलब ऐसे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है हमारा किस डायरेक्शन में, I होता है x एक्सिस पर, J होता है y एक्सिस पर, और K होता है z एक्सिस पर। ठीक है, तो इसमें से होके जा रहा है, इसके सरफेस से नॉर्मली होके जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो क्या होगा, वो होता है E.ds। क्या होता है, E.ds। ठीक है, तो फाई E कितना दिया हुआ है, 3 into 10⁻³ I। अब पहले हम क्या निकाले, एरिया। एरिया क्या है भाई, एरिया। अब स्फेयर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, स्फेयर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, स्फेयर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, स्फेयर का एरिया वो क्या होगा भाई, लेंथ इंटू लेंथ कर देंगे तो 10 into 10
100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे लगा देंगे 2 बार 100, इसको मीटर बनाने के लिए, तो 0 कट गए, 10-2 आ गया। अब ये किस डायरेक्शन में है भाई, एक्सिस की डायरेक्शन में, तो सरफेस एरिया भी उसी डायरेक्शन में होगा ना, तो आई कैप लिख देंगे साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ इंटू क्या 10-2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 30। क्या आएगा भाई, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए डाइपोल। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है भाई, सिंपल लिखेंगे हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, एक तो ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 के अंदर। कब आया हुआ है, 2011 के अंदर। और फॉरेन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ कब, 2013 के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either magnitude of either charge, magnitude of either charge and dipole length, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं, P से शो करते हैं। तो ये किस किस का है भाई, Q का, और इनके बीच में जो लेंथ है वो है 2, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम लिखते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर। ऐसा यूनिट सिंपली है कि ये होता है चार्ज, चार्ज के लिए है कूलम, और डिस्टेंस के लिए आएगा मीटर। तो ये इसकी SI यूनिट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था फॉरन 2013 में और 2011 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं मेरे साथ, तो वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि आपके पास ए पार्ट को हम करवाते हैं। ये 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके पास एक डाइपोल है -Q से +Q, ठीक है। ये इसका सेंटर है O, और ये है A एंड ये है A, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपसे पूछा है एक्सियल लाइन के लिए, क्या पूछा है, एक्सियल लाइन पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन होगी ये वाली, जो इन दो चार्जेस के बीचों बीच होके जाएगी। यहाँ से लाइन जो जाएगी इन चार्जेस के बीच में वो होगी एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन पे कहीं पे एक पॉइंट P पर जो क्या रखा है, Q0 रखा है, वहां पे आपको फील्ड निकालना है। तो ये फील्ड निकालने के लिए पहले आप P का डिस्टेंस हमेशा नोट करोगे डाइपोल के सेंटर से, और वो हमने बता दिया R। तो यहाँ का डिस्टेंस हो गया R-A, और यहाँ का डिस्टेंस हो गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का भाई R प्लस में A हो गया। क्या हो गया, R प्लस में A हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए भाई ये चार्ज है, इसको पॉइंट बोल दिया हमने B, इसको बोल दिया A। तो ये चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड क्या होगा बाहर। तो इसके लिए जो फील्ड यहाँ होगा, मतलब इस पॉइंट से ऐसे होके जाएगा ऐसे, तो ये होगा EB वेक्टर। क्या होगा, EB वेक्टर। इधर नेगेटिव है, नेगेटिव में फील्ड अंदर आता है, तो इस फील्ड के लिए, इस पॉइंट के लिए जो चार्ज की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, तो वो होगा EA वेक्टर, ठीक है। तो देखिए अब सिंपली क्या होगा भाई, यहाँ पे अब सिंपली क्या होगा, अब यहाँ पे फर्स्टली हम लिखेंगे EA वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका, K जिस चार्ज की वजह से, वो किस चार्ज की वजह से, A माइनस की वजह से है, तो -Q, और उसका जब मैग्नीट्यूड कर रहे हैं तो प्लस में ही लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे पूरा डिस्टेंस उसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस है R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है EB वेक्टर। तो EB वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे वो क्या होगा, K ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, नीचे है डिस्टेंस R माइनस A का होल स्क्वायर। तो ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे देखिए जो ये फील्ड पॉइंट B है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो पास है किसके, पॉइंट P के, ठीक है। और A जो है वो दूर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B वो ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। समझ जाना इस चीज को, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा भाई E नेट इज इक्वल टू EB वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस EA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए अब आपके पास आ गया E नेट, ठीक है। पहले लिखेंगे किसको, देखिए पहले लिखेंगे किसको, EB को। तो EB के लिए क्या है, KQ बाय R प्लस, सॉरी माइनस आएगा भाई, क्या आएगा, -A का होल स्क्वायर। यहाँ पे है -KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ गया, R माइनस A का स्क्वायर
आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, के बाहर आ गया, क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, अंदर जहाँ पे माइनस था वहाँ पे ऊपर आ जाएगी प्लस वाली, और जहाँ पे प्लस वाली है वहाँ पे आ जाएगी माइनस वाली। ठीक है, इस तरह से। तो इसको करेंगे ई नेट इज इक्वल टू के क्यू। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 RA माइनस, अब इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर आना था बट माइनस के हिसाब से यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2RA आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा भी क्या, आर माइनस ए और आर प्लस ए है तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हुआ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके ऊपर पावर है दोनों के ऊपर तो यहाँ पे हुआ स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया आपके पास ई नेट। ई नेट कितना है, वो है के क्यू इंटू 2RA ये हो गया 4RA और इसको मैंने लिख दिया 2A 2R। ठीक है, 2A इंटू 2R से लिख दिया और नीचे हो गया क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया सिंपल, ये इससे कट हो गया था, ये 2 पहले कट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए भाई Q इंटू 2A क्या होता है, Q इंटू 2A हमें पता P होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के, इसकी जगह पे आ जाएगा Q इंटू 2A की जगह P 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर शॉर्ट डाइपोल अगर आप लिखना चाहते हो, फॉर शॉर्ट डाइपोल अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे हम इस चीज को भाई, कैसे लिखेंगे इस चीज को, हम लिखेंगे ई नेट। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि ये लेंथ जो है कम हो जाए और ये वाला अगर लेंथ कम हो जाएगा तो आर डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब आर बहुत बड़ा हो गया ए से। ठीक है, तो ए को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके पास आ गया के 2PR अपॉन कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो उसकी पावर स्क्वायर, तो आपके पास हुआ ई नेट इज इक्वल टू के 2PR बाय आर की 4, और इससे आर की 4 में से आर ऊपर वाली कट गई तो ई नेट आपके पास आ गया कितना भाई, के 2P बाय आर क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक सिंपल सा डेरिवेशन जो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ, 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ठीक है, ये 2 पार्ट में है, मतलब इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, मैं चेक कर दूं ये कितने नंबर में आया हुआ भाई, ये आया हुआ आपके पास, ये आया हुआ आपके पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ। किसमें आया हुआ है ये, 5 मार्क्स, मतलब दूसरा पार्ट इससे पूछा ई वर्सेस आर आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपसे ड्रॉ ई वर्सेस आर। ठीक है, वो कैसे, तो ई वर्सेस अगर आर बनाओगे आप तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनेगा इस तरह से, यहाँ पे क्या है, आर क्यूब है। ठीक है, और वो कैसी है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे ई ये रहा, ये आर क्यूब रहा, तो इसके लिए ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा आर क्यूब। मैं चेक कर लेता हूँ ढंग से बना है या नहीं बना है भाई ये डायग्राम जी। आर क्यूब लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो ये था भाई आपके पास, क्योंकि इन्होंने आर के लिए बोला था ई वर्सेस आर का बनाना, तो वहां पे हमारे पास पावर आर की क्यूब में है। ठीक है, तो आर की क्यूब में थी ना इसलिए। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो अभी डिफाइन कर दिया था मैंने। ठीक है, और कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, पी है, ये क्या है, पी इंटू क्यू इंटू 2A होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2A होता है, माइनस से पॉजिटिव क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इसके साथ जो सेकंड पार्ट पूछा है, ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ, 2013 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन। इसमें जो पार्ट पूछा उसमें पूछा है कि एक डाइपोल आपके पास, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा आपके पास O, और यहाँ पे इक्विटोरियल, इक्विटोरियल होगा कि इसके मिड से परपेंडिकुलर कोई पॉइंट, उस पर एक चार्ज रखा है पॉइंट P पे Q नॉट, तो फील्ड इसकी वजह से क्या होगा, आउट होगा, तो आउट की वजह से यहाँ से लाइन चली जाएगी इस तरह से भाई। ठीक है, और इसके लिए चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। ये बी पॉइंट अगर हम माने, ये ए पॉइंट मान लेते हैं, तो ये हुआ ई बी, ये हुआ ई ए, तो रिजल्टेंट होगा किस साइड, इस साइड। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, कंपोनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे, और कंपोनेंट जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपको दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे,
मतलब इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें आपको करवाई हैं। तो ये जो कंपोनेंट होंगे वो आपको मिलेंगे ई ए cos थीटा और दूसरा होगा ई बी cos थीटा, ठीक है। और ये डिस्टेंस होगा r, क्योंकि डाइपोल के सेंटर से हम हमेशा डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, r ले रहे हैं, आपकी मर्जी कोई नाम लीजिए, बट डाइपोल के सेंटर से आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, पहले हम लिखेंगे ई ए, तो ई ए की वैल्यू होगी के क्यू बाय, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ भाई, ये याद रखना, ठीक है। के क्यू बाय डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, ये भी डिस्टेंस जो होगा इधर और इधर एक ही होगा, बराबर होगा, तो होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इस चीज को आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट इसकी स्क्वायर से कट जाता है। मैं सिंपली लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ये कट गया। तो ई ए की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से ई बी की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई ए प्लस ई बी होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये दोनों हैं, सॉरी ई ए बी प्लस ई बी नहीं, ये ऐसे होगा, ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये दोनों कैसे हैं, सेम है, तो मतलब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2 कोस थीटा। बाकी सारे स्टेप सेम है। कोस थीटा की आप वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लोगे राइट एंगल ट्रायंगल से। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो बेस हुआ ए अपॉन हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2। तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे आपके पास आ जाएगा क्या, फॉर शॉर्ट डाइपोल केपी बाय आर क्यूब, उसमें 2 केपी था, इसमें केपी बाय आर क्यूब है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज के। तो वीडियो को फिनिश करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। चलिए भी, सभी को बाय बाय।